और सुबह की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच अगले 2 से 3 दिन में कोर कमांडर्स की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में भारत चीनी सेना के कमांडर्स के सामने किन मुद्दों पर बात करेगा, इसे लेकर शुक्रवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आर्मी चीफ, कई कमांडर्स के अलावा एनएसए अजीत डोवल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए। एक तरफ चीन बातचीत कर आग अलाप रहा है, दूसरी तरफ चीन एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। चीन की हर हरकत का करारा जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी भी फुल एक्शन में है। एलएसी पर टेंशन हाई है। एलएसी पर भारत चीन की आर्मी आमने सामने है। एलएसी का तनाव युद्ध के खतरनाक मोड़ तक पहुंच गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चालाक चीन को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी एक्शन में है। एलएसी के आर पार इंडिया और चाइना के सैनिक आंख से आंख लड़ा रहे हैं। टैंकों, तोपों, मिसाइलों, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आर्म्ड पर्सनल कैरियर, सैकड़ों की कतार में आमने सामने खड़े हैं। सिचुएशन ठीक वैसी ही है जैसी युद्ध के समय होती है। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इस बार ड्रैगन ने हिमाकत की तो उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। इन सब के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए इंडिया और चाइना के कोर कमांडर्स की मीटिंग हो सकती है। कोर कमांडर्स लेवल की ये मीटिंग्स अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन के लिए चीन पर दबाव डालेगा। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। भारत और चीन के बीच होने वाली इस कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग से पहले शुक्रवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है। इस मीटिंग में आर्मी चीफ और अन्य कमांडर्स के अलावा एनएसए अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए। इस मीटिंग में भारत पीएलए के कमांडर के सामने किन मुद्दों पर बात करेगा, इसे लेकर चर्चा की गई। चीन बार बार गलती करता है, लेकिन ड्रैगन ने हर बार अपनी गलती मानने को इनकार किया है। लेकिन इस बार चीन ये मानने को मजबूर हुआ है कि गलवान वैली की खूनी झड़प में उसके जवान भी मारे गए थे। हालांकि इसके बाद भी चीन की हेंकड़ी कम नहीं हुई। चीन बॉर्डर पर लगातार अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा कर रहा है। त्रिशूल डिवीजन के सामने साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड मौजूद है। चाइनीज पीएलए के 30,000 जवान ईस्टर्न लद्दाख में मौजूद हैं। त्रिशूल डिवीजन के जवान ऊंची ऊंची पोस्ट पर मौजूद हैं। पेगोंग सो में चाइनीज पीएलए का 4 हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन भी मौजूद है। चीन की 11-12 मोटराइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें शामिल है। पेगोंग सो में फिंगर 4 के इलाके पर भारत का वर्चस्व है। पेगोंग सो में चीन की आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, बोट्स मौजूद हैं। चीन के 362-363 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट के जवान मौजूद हैं। चीनी सैनिकों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद है। खुरनाक पोर्ट इलाके में चीन ने रडार भी लगाए हैं। भारतीय सेना के त्रिशूल डिवीजन से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड को सबसे ज्यादा डर लगता है। चाइनीज पीएलए के 30,000 जवान इस पूरे 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, लेकिन भारतीय सेना की त्रिशूल डिवीजन और ये इस समय एग्रेसिवली सभी फीचर्स को डोमिनेट कर रही है। भारत और चीन के बीच अभी तक की मिलिट्री लेवल टॉक्स चुशूल और माल्डो गैरिसन में हुई हैं। चुशूल और माल्डो के बीच में भारतीय सेना की तैनाती की गई है। 1-9 के हिसाब से जवानों की तैनाती की गई है। चाइनीज पीएलए की 53 और 54 माउंटेन ब्रिगेड तैनात है। स्पांगुर गैप से मुखपारी के बीच माउंटेन ब्रिगेड की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम भी लगाया गया है। मेजर जनरल लियू लिन के कहने पर यह तैनाती हुई है। चीन को रोकने के लिए हमारी सेना का मिरर डिप्लॉयमेंट किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की तैनाती की गई है।
चीन के 811 मोटराइज्ड डिवीजन के जवान मौजूद हैं। चीन के पास CBRN वेपन्स भी मौजूद हैं। चीन एक तरफ बातचीत का राग अलापता है, दूसरी तरफ LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। साफ है कि चीन बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी का मैसेज क्लियर है, पहले छेड़ेंगे नहीं और अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। मनीष प्रसाद के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख।